दीदी ने जिस तरह क्रांति पैदा किया है, जीविका में बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं। सरकार का भी जीविका की तरफ बहुत झुकाव है कि इससे जीविका का ट्रेडिशन चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो आपसे लाखों की संख्या में शिवहर जिला से अदर जिले में भी पूरे बिहार में जुड़ रहे हैं और आज कहीं को लाभ उठा रही है। इनके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या इनका उद्देश्य है और क्या आपके जीविका के माध्यम से क्या क्या लाभ योजनाओं का मिलता है, उनको जरा बताइए। जीविका से एक सतत जीविकोपार्जन योजना चल रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा शराबबंदी करवाया गया था, उसी को लेकर 5 अगस्त 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना को लाया गया। इसके अंतर्गत हम लोग अत्यंत गरीब निर्धन परिवार को जोड़ते हैं, जो कि जीविका से वंचित रह गए हैं उनको भी जोड़ते हैं। फिर हम लोग उनको नया व्यापार चालू करवाते हैं। व्यापार के लिए हम लोग उनको अलग अलग किस्त में पैसा देते हैं, जो कि बिल्कुल सरकार की तरफ से मुफ्त है। हम लोग उनका व्यापार चालू करवाते हैं। व्यापार जो उनका इनकम 5,000 का था, 4,000 का था, उनको हम लोग आज के रेट में 50,000, 75,000 करवाते हैं। जब वो लोग खुद से स्वतः रोजगार करने लगते हैं, तब हम लोग उनको ग्रेजुएट घोषित करके एक सर्टिफिकेट प्रस्तुति पत्र देते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी आती होंगी जो परिवार में कहीं उनका कोई उनका वैल्यू नहीं होता है, या कहीं सताई जाती है, या फिर वो ऐसे प्लेटफॉर्म से उठकर आती जहाँ पे घर से निकलना उनका मुश्किल होता है। फिर आपके साथ जुड़ने के बाद कहीं न कहीं एक नई चीज़ों को आगाज करती है और फिर घर को चलाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी महिला होती हैं जो कि कई तरह से परिताड़ित होती हैं, जिनको अपने घर में कोई पहचान नहीं मिलती है, तो हम लोग उनको सतत जीविकोपार्जन योजना से भी जोड़ते हैं, समूह से जोड़ते हैं। समूह में उनको बैठक करके बताते हैं, परिचय देना, अपनी पहचान बनाना, उनको बोलना सिखाते हैं। कहीं कहीं उनको हैंडराइटिंग सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं, सिग्नेचर करना सिखाते हैं। उनको शैक्षिक योग्यता के साथ समझ बूझ देते हैं। दहेज प्रथा के बारे में बताते हैं, या फिर बाल विवाह के बारे में बताते हैं, नशा के बारे में बताते हैं। इन सभी अलग जो भी हमारे सोशल डेवलपमेंट की चीज़ें चल रही है, सामाजिक सुधार की चीज़ें उनको बताते हैं। उनको आज के ज़माने में जो हो रहा है उन नई नई चीज़ों से अवगत करवाते हैं, ताकि उनका भी परिवार आगे बढ़ सके। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी आपसे जुड़ी होंगी जो बिल्कुल ही कहीं न कहीं वो डर के साए में जी रही थी और हम भी अपने घर को चला सकते हैं, ऐसा कुछ महिला मिलती है? ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहानियां है तो बताएंगे, एक आध है कुछ ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं। जैसे मेरे ही सतत जीविकोपार्जन योजना में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति दारू पीते थे, पीते पीते कुछ लोग बीमार हो गए, किन्हीं का किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, कुछ लोग मर गए, ताड़ी निकालने में गिर गए, बेड पे रहने लगे। तो वैसी महिलाओं को जब हम लोग जोड़े, शुरू में उनको डर लगता था कि क्या सही योजना है नहीं है, बहुत लोग आते थे ठग के चले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग जब जीविका को समझी कि बहुत अच्छे से यहाँ पे काम हो रहा है, उनको ये भी लगता था कि जो उनको हम दुकान दे रहे हैं वो दुकान उनसे कोई छीन लेगा या फिर उनके बदले में उनसे कुछ पैसा लिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। लेकिन जब वो धीरे धीरे जुड़ी, उनका हम लोग MRP के थ्रू प्रत्येक दिन MRP उनके घर पे विजिट करते हैं, उनका कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, उनको लिखना पढ़ना सिखाते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास लाते हैं कि नहीं दीदी, आपके संग जो बुरा हुआ अब आप लोग वो गरीबी रेखा, गरीबी चक्र से बाहर आ जाएंगे। आप लोग बस इसी तरीके से अपना योगदान देते रहिए। आप जो समूह में बुलाया गया वहाँ समूह में आइए, समूह के बैठक में जुड़िए, सुनिए, सीखिए, बोलना सीखिए। जब खुद बोलती है दीदी, खुद जब उनका जैसे कोई हम लोग किसी एक दीदी है जिनको हम लोग पहले दीदी के पास कुछ नहीं था, जब हम लोग कहे कि दीदी आप लोग सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़िए, तो दीदी बहुत डरी हुई थी। लेकिन जब दीदी बोली कि हम बकरी कर सकते हैं, तो हम लोग उनको बकरी दिए, 2-4 बकरी खरीदवाए। दीदी धीरे धीरे बकरी को बेच बाच करके 20-22 बकरी कर दी है। फिर धीरे धीरे उसी पैसे से उनको बेच करके दीदी आज दुकान चला रही है, अलग से सिलाई दुकान कर रही है, कहीं पे जमीन लेकर के वो बटैया पे वहाँ पे वो एग्रीकल्चर का भी काम कर रही है, खेती का भी काम कर रही है। तो अभी दीदी के पास जहाँ शुरू में कुछ नहीं था, आज के टाइम में दीदी के पास काफ़ी सारा अलग अलग रोजगार है, ताकि अगर एक में मंदी चल रहा है तो दूसरा दीदी चला लेती है। दीदी अपने साथ साथ अपने बच्चों का वैक्सीनेशन करवा रही है, उनको स्कूल भेज रही है, और ये सारा चीज हम लोग प्रत्येक दिन एक MRP जाता है, जितनी दीदी है उनकी, वो जा करके उस दीदी के पास का रिकॉर्ड लिख के रखता है, ताकि अगर किसी भी दीदी को अलग से भी जरूरत रही कि नहीं यहाँ पे दीदी का कम हो गया है या दीदी को मुनाफा नहीं हो पा रहा है, दीदी को समझाने की जरूरत है, तो उसको अलग से बिठा करके समझाया भी जाता है। इसके लिए हर 3-3 महीने पे दीदी का रिफ्रेशर का ट्रेनिंग भी करवाया जाता है कि दीदी आप क्या चीज से जुड़े हैं, इसमें आपको
आपको क्या क्या चीज़ और करना है, कैसे आप व्यापार आगे बढ़ा सकते हैं, दुनिया में और क्या क्या चीज़ चल रहा है जिसको आपको जानना है। दीदी का कहीं खाता नहीं खुला होता है, खाता खुलवाते हैं। कहीं पे दीदी को अभी जैसे मनरेगा के थ्रू उनको बकरी का शेड बनवाया जा रहा है, कहीं पे गाय का शेड का जरूरत होता है तो वहाँ पे वो भी बनवाते हैं। इसके अलावा अगर दीदी का राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड बनवाते हैं। अगर दीदी का आवास योजना में नाम आया हुआ है लेकिन दीदी को पता नहीं है, दीदी को वहाँ पे बताते हैं कि दीदी आपका आवास योजना में नाम आया हुआ है, आप यहाँ पे जाइए, ये कागज भरिए, यहाँ पे पेंडिंग है, इसको आगे ऐसे बढ़ाया जा सकता है। हम लोग जितना भी सरकारी योजना है सबसे दीदी का कोशिश करते हैं कि जुड़ाव हो जाए। शिवहर जिले में कुछ ऐसे मिसाल भी है, हमने देखा है, उनसे कई बार मैंने बाइट भी लिया है, जीविका को लेकर जो जीरो पे थी, बिल्कुल जीरो बैलेंस थी, आज वो हजारों में कमा रही है और अच्छे स्कूल में उनके बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो जीविका के जुड़ने के लिए क्या कुछ शुल्क देना पड़ता है या फिर ऐसा ही शुरुआत हो जाती है? नहीं, देखिए अब जैसे जीविका में दो चीज़ है, जैसे एक है सतत जीविकोपार्जन योजना, इसका कुछ मिनिमम ये दिया हुआ है कि गाइडलाइन है कि अगर दीदी का इनकम इतना कम है, दीदी के पास कोई रोजगार नहीं है और दीदी चाहती है कि वो कुछ रोजगार करे, कुछ इनकम लाए, कुछ घर में घर को चलाए, तो हम लोग उनको इसमें जोड़ते हैं। और जीविका से ही समूह चलता है जो कि IBCV का है, तो वहाँ पे क्या होता है, दीदी समूह में जुड़ेगी तब दीदी 10 रुपये प्रति बैठक सेविंग करेगी जो दीदी के समूह के खाते में जाएगा, ठीक है। और जब वो समूह बन जाता है, उसमें सभी का आधार कार्ड लिया जाता है, जब वो समूह बन जाता है तब उसका हम लोग समूह का खाता खुलवाते हैं। जब समूह का खाता खुलवाता है तब हम लोग जिला से उनको अलग अलग तरीके का फंड देते हैं। इसमें दीदी को कुछ नहीं देना होता है, बस दीदी अपना सेविंग देती है, जो फंड मिलता है वही वो जब भी उनको लोन की आवश्यकता होती है, 1 रुपए की जो किस्त रहती है वो प्रत्येक साल का, वो उस अनुसार दीदी लोन लेती है और उनको चुका करके आगे और लोन लेते जाती है। इसमें भी अलग अलग CCL होता है, मतलब क्रेडिट लिंकेज होता है, सैंक्शन पावर बढ़ाया जाता है। अगर समूह अच्छा कर रही है तो उनको और पैसा दिया जाता है और उनको और आगे बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा भी एक नन फार्म होता है जिसमें अगर कोई समूह की 4-5 दीदी एक साथ मिलकर के चूड़ी लहटी का काम कर रही है या बांस का कोई सामान बना रही है तो हम लोग उसको बढ़ावा देते हैं। यहाँ से अलग अलग सरस मेला में, सोनपुर मेला में, इस जगह पे उनको भेजा जाता है। दीदी का अलग से भी अपना इनकम हो जाता है, जो दीदी यहाँ दुकान लगाती है उसके अलावा भी। इस तरीके से जीविका में अलग अलग तरह के 14-15 थीम है, सभी से उनको जोड़ करके कोशिश किया जाता है कि किसी भी प्रकार से दीदी का घर और आगे बढ़ सके। कहीं ना कहीं देश के चलाने में जीविका दीदी भी एक नई कदम बढ़ा दी है, चाहे वो बॉर्डर संभालना हो, देश संभालना हो, या फिर जहाँ भी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी मामले में कम नहीं है, फिर भी एक जीविका दीदी ने जिस तरह से क्रांति पैदा किया है, जीविका के द्वारा जो है कहीं शुभ संकेत है। और इसका संदेश क्या होगा आपका? बहुत बढ़िया है। मेरा बस यही संदेश है कि सब लोग जो नहीं भी जानते हैं जीविका को, वो मेरी आशा है कि वो लोग जानेंगे। जीविका में बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, सरकार का भी जीविका की तरफ बहुत झुकाव है कि इससे नई चीज़ें चलाया जा रहा है। जहाँ पे बहुत लोग नहीं पहुँच पाते थे, सरकारी योजना जहाँ नहीं पहुँच पाई है, वहाँ एकदम ग्राउंड लेवल पे घर घर जाके जीविका पहुँची है और बहुत सारी चीज़ें लाई है। तो मुझे खुद भी बहुत गर्व लगता है कि मैं जीविका की एक पार्ट हूँ और मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग छूट गए हैं, वंचित रह गए हैं, वो भी जरूर से जरूर जीविका से जुड़े। नंदन हॉल कैसा लगा आपका? पहला दिन है आपका। हाँ, काफ़ी बढ़िया है। शिवहर के लिए ये भी बहुत खास चीज़ है। क्या नाम है मैम आपका? निहारिका राज। किस पद पे हैं आप? मैं युवा पेशेवर सतत जीविकोपार्जन योजना जिला शिवहर से। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।